हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। या आपण देवाच्या वचनामध्ये जाऊया। आइए हम परमेश्वर का वचन में जाएंगे। तर आता जो आपला विषय आहे, देवाने जे तुम्हाला आणि मला बोलवलेलं आहे, तर देवाने जे बोलवलेलं आहे, परमेश्वर ने जो आपको और मुझे जो बुलाया है, तो तुम्ही चांगले काम केलं म्हणून आपने अच्छे काम किया या मैंने अच्छा काम किया है करके परमेश्वर ने हमें अच्छा काम किया है करके परमेश्वर ने हमें बुलाया, ऐसी बात नहीं है। तो देवाने जो तुम्हाला मला बोलवलेलं आहे, परमेश्वर ने जो आपको और मुझे जो बुलाया है, तो परमेश्वर ने जो बुलाया है उस बात को हम देखेंगे कि परमेश्वर ने आपको और मुझे किस बात में बुलाया। तो आइए हम गलातियों की पत्री 1 का 6 पद पढ़े। एक लक्ष्य देऊया आपण। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे इतने जल्द फिरकर और इस प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तब आता है पौलुस कहता है कि मुझे आश्चर्यचकित हो रहा है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया है, जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया है, तो तुम्हारा आने वाला आपको और मुझे परमेश्वर ने मसीह के अनुग्रह में बुलाया है, अनुग्रह में। तो आज हम जो आए हैं, तुम्ही आणि मी जे आलेले आहे ते येशूच्या कृपेमध्ये आलेलो आहे आपण। तर तुम्ही आणि मी संसाराच्या गोष्टीतून निघून, पापातून, बंधनातून, अनेक प्रकारच्या श्रापामधून निघून त्याच्या कृपेमध्ये आपण प्रवेश केलेला आहे। देखिए, हम जो है संसार में है, संसार में हम लोग जी रहे हैं, संसार में हम चल रहे हैं, लेकिन हमें परमेश्वर ने लाइन लोगों को संसार से परमेश्वर ने हमें इसी संसार में चुना। संसार में रहते हुए हम लोग परमेश्वर के पुत्र जो यीशु मसीह है उसके अनुग्रह में हमने प्रवेश किया है। तो वो कह रहा है, आइए आप पढ़े फिर से। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर, क्या तुम उससे इतने जल्दी फिर गए, यानी फिरकर और इस प्रकार उसके सुसमाचार की ओर झुकने लगे, और इस प्रकार तुम सुसमाचार की ओर झुकने लगे, यानी और ही सुसमाचार की ओर झुकने लगे। इथं परमेश्वरचा दास पौलुस गलातीकरांच्या पत्रामध्ये त्या मंडळीला बोलत है, परमेश्वर यहाँ पर परमेश्वर का दास जो पौलुस है गलातियों की पत्री में हम देख रहे हैं कि उन लोगों से कह रहा है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया है, तो बोलता है कि ज्याने तुम्हाला ख्रिस्ताच्या कृपेमध्ये बोलवलेलं आहे। आता ज्याने कुणी बोलवलं तुम्हाला, मला किसने बुलाया? परमेश्वराने। तो परमेश्वराने तुम्हाला आणि मला कशामध्ये बोलवलेलं आहे? येशूच्या कृपेमध्ये, येशू के अनुग्रह में। हम येशू के अनुग्रह में बुलाया गया है। आता तुम्ही आणि मी, आप और मैं कहाँ है हम लोग? येशू के अनुग्रह में, येशूच्या कृपेमध्ये आहे। हे कृपा आपल्याला का दिलं गेलं? ये अनुग्रह हमें क्यों दिया गया है? ये अनुग्रह देने का कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, देवाने आपल्यावरती प्रेम केला, तर त्याच्यासाठी देवाचं प्रेमाने आपल्याला कृपेमध्ये आणलेलं आहे। परमेश्वर के प्रेम ने ही हमें उसके यानी मसीह के अनुग्रह में हमें लाया है। तो ध्यान दीजिए, परमेश्वर वचन इथं काय सांगत आहे? जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया है, ज्याने तुम्हाला ख्रिस्ताच्या कृपेमध्ये बोलवलेलं आहे, तर त्यापासून तुम्ही एवढे लवकर फिरले आणि दुसऱ्याच सुसमाचारासोबत जाऊन तुम्ही झुकला, तुम्ही दुसऱ्याच गोष्टीमध्ये जाऊन फासला। म्हणजे आपण आलो देवाच्या कृपेमध्ये, हम आए परमेश्वर के अनुग्रह यानी मसीह के अनुग्रह में। परमेश्वर ने मसीह के अनुग्रह में हमें बुलाया, हमें अनुग्रह ने घेर लिया है। कृपेने तुम्हाला आणि मला काय केलेलं आहे? पूर्ण घेरलेला है। आपण कृपेमध्ये राहता है, हम अनुग्रह में रह रहे हैं, अनुग्रह ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? उस अनुग्रह से बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं।
पुष्कळ लोक काय करत आहेत, त्या कृपेमधून बाहेर येण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आता कृपेमधून लोक बाहेर कसं जातील बघा, इथं काय लिहिलेलं आहे. आता मराठीमध्ये काय लिहिलेलं आहे, आपण गलातियरास 1:6 वाचूया. मला आश्चर्य वाटते की ज्याने तुम्हाला ख्रिस्ताच्या कृपेत पाचारण केले त्याच्यापासून तुम्ही इतके लवकर आणि अन्य स्वार्थाकडे वळता. बघा इथं काय लिहिलेलं आहे, काय काय आपण ज्याने तुम्हाला, मला पौलुस बोलतो, मला आश्चर्य वाटतं की ज्याने तुम्हाला ख्रिस्ताच्या कृपेमध्ये पाचारण केला त्याच्यापासून, म्हणजे कृपापासून, त्याच्यापासून तुम्ही इतक्या लवकर दुसरीकडे वळत आहे. हिंदीमध्ये काय लिहिलेलं आहे, जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया है, जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया है, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और इस प्रकार सुसमाचार की ओर झुकने लगे, और सुसमाचार के सामने झुकने लगे. तर आता तुम्ही आणि मी, आप और मैं किस में बुलाएंगे आप लोग? मसीह के अनुग्रह में. अनुग्रह का काम क्या है? हमें बचाना. अनुग्रह का काम है हमें संभालना. अनुग्रह का काम है हमें बढ़ाना. लेकिन हम तो बचाए गए, हम बचाए गए, लेकिन कई लोग सोच रहे हैं मैं तो बचाया गया, मी तो वाचले गेलो, माझं तारण झालं, मेरा उद्धार हो गया. लेकिन बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, उस अनुग्रह से बाहर आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अनुग्रह से बाहर जा रहे हैं, बाहर जाना चाहते हैं. पुष्कळ लोक काय करतात, त्या कृपेपासून बाहेर येण्याचा प्रयत्न करतात. आणि जो व्यक्ती कृपेपासून बाहेर जातो तो व्यक्ती कधी जीवनामध्ये आशीर्वादित होत नाहीये. जो मनुष्य अनुग्रह से बाहर जाना चाहता है, यानी अन्य बातों में फंसना चाहता है, यानी दूसरे सुसमाचार में जाकर फंसना चाहता है, उनको कभी भी परमेश्वर का आशीष नहीं मिलेगा. क्योंकि वहां पर पौलुस कहता है तुम इतने जल्दी उस अनुग्रह से कैसे बाहर आते हैं. हालेलुया, 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 हालेलुया. या कृपेने काय केलेलं आहे तुमच्या माझ्या जीवनामध्ये? या अनुग्रह ने तुम आपके और मेरे जीवन में क्या किया है? सबसे पहले अनुग्रह ने जो हमारे जीवन में काम किया है वो है उद्धार. देवाने जे तुमच्या जीवनामध्ये, माझ्या जीवनामध्ये जे कृपेने काम केलेलं आहे ते पहिलं आहे तारण. कारण की पहिली गोष्ट आहे देवाच्या कृपेनेच तुमचा आणि माझा तारण झालेलं आहे. तर त्या कृपेच्या द्वारे जर तारण झाले, उस अनुग्रह के द्वारा आपका मेरा उद्धार हो चुका है, तो उस अनुग्रह से हम बाहर क्यों निकलना चाहते हैं? आइए हम पढ़े इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय में आएंगे. तो पहला अनुग्रह का काम परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में किया है वो अनुग्रह का काम क्या है? हालेलुया. इफिसियों की पत्री 2 अध्याय, इफिसियर्स पत्र 2 अध्यायामध्ये येऊया. 2:8 वचन वाचूया. बघा अपन पाहणार आहे, हम देखेंगे कि यहाँ पर अनुग्रह ने क्या किया है. हालेलुया. वाचूया आपण. कारण कृपेनेच विश्वासाच्या द्वारे तुमचे तारण झालेले आहे आणि हे तुमच्या हातून झालेले नाही. हालेलुया. काय झालेले आहे? हे देवाचा दान है. यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर से पौलुस इस कलीसिया को पत्र लिखकर भेज रहा है कि वो कहता है, पढ़िए इफिसियंस 2:8 पर, बड़े जोर से. क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है. हालेलुया. क्या लिखा है? विश्वास से ही, अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है. तो उद्धार, परमेश्वर का अनुग्रह पहले आपके जीवन में उद्धार लाता है. देवाची कृपा तुमच्या जीवनामध्ये, माझ्या जीवनामध्ये पहिले काय असतं? तारण. तारण. आणि पौलुस गलातियराच्या पत्रामध्ये जे म्हटलेलं आहे, पौलुसने गलातियों की पत्र में कहा कि मुझे आश्चर्यचकित हो रहा है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया है तुम इतने जल्दी
फिर कर दूसरे ही सुसमाचार के सामने झुक रहे हैं। यानी आप अनुग्रह में बुलाए गए, अनुग्रह में आए हैं, अनुग्रह ने आपको उद्धार दिया, अनुग्रह ने आपको बचा लिया, अनुग्रह आपको बढ़ाना चाहता है, लेकिन आप अपने मर्जी से अपनी इच्छा के अनुसार संसार की बातों में और जो है ना अनेक बातों में आप फंसकर अनुग्रह से बाहर आना चाहते हो। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह का काम है सबसे पहले आपको उद्धार देना। हालेलुया, हालेलुया। सभी जन बोला, सब जन बोलो, अनुग्रह का काम है मेरे जीवन में उद्धार को लाना। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझता क्या लिखा है? सबसे पहले तुम्ही आणि मी कशामध्ये आलेलो आहे? आप और मैं किसमें आया हूँ? हम लोग किसमें है? अनुग्रह, अनुग्रह। सर्वजन बोला, अनुग्रह में है हम लोग। अनुग्रह, तो अनुग्रह क्या है? अनुग्रह क्या है? अनुग्रह आपको बचाने के लिए दिया है। अनुग्रह ने आपको बचा लिया है। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, आपके ऊपर प्रेम किया और उसने कहा मेरा प्रेम मैं इन लोगों के लिए प्रकट करना चाहता हूं और इन्हें मैं अपने पुत्र के अनुग्रह में बुलाना चाहता हूं। तो परमेश्वर ने तर देवाने काय केला? त्याच्या पुत्राला पाठवलं। हे प्रेम प्रकट केलं त्याने, ये प्रेम को प्रकट किया उसने, पुत्र को भेजा, प्रेम को प्रकट किया। लेकिन प्रेम के बाद परमेश्वर ने जो है ना अपने अनुग्रह में हमें बनाए रहने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? अपने पुत्र के अनुग्रह को हमारे जीवन में प्रकट किया। हालेलुया, हालेलुया। तो सर्वप्रथम आपण पाहूया, ये सबसे पहले हम देखेंगे गलातियों की पत्री 1:6 फिर से आप पढ़ने जा रहे हैं। पढ़िए 1:6 गलातियों की पत्री। मला आश्चर्य वाटते की ज्याने तुम्हास ख्रिस्ताच्या कृपेत पाचारण केलं। कुठं पाचारण केलं तुम्हाला? तुम्ही कुठे आहे? आप कहाँ हो? कृपेमध्ये आहे तुम्ही। कशामध्ये आहे? कृपेमध्ये। कशामध्ये आहे तुम्ही? हालेलुया। आप किसमें हो? अनुग्रह में। तुम्ही कशामध्ये आहे? हालेलुया, अनुग्रह मध्ये। कशामध्ये तुम्ही? आप किसमें हो? अनुग्रह में हो। तो ये किसने बुलाया है? परमेश्वर ने। तो आपका स्थान कहां पर है? आपका स्थान, आपका स्थान परमेश्वर ने जो बनाया है वो अनुग्रह का स्थान है। वो स्थान आपके लिए परमेश्वर ने तैयार किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुमचं जागा कुठे आहे? कृपेच्या स्थानामध्ये आहे। आपका स्थान कहाँ है? अनुग्रह में। तो अनुग्रह क्या क्या करता है आपको बताओ। मैं अभी आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अनुग्रह का काम क्या है और अनुग्रह क्या क्या करता है। अभी यहाँ पर लिखा है, पौलुस कहता है, गलातियों की पत्र हिंदी में पढ़े हम 1:6। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया है उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर, उससे तुम यानी अनुग्रह से आप आ चुके हैं। तुम्हें आला, आप आए, अनुग्रह में आए हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ देर के बाद आप खुद उस अनुग्रह से बाहर आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अनुग्रह ने आपको घेर लिया है, अनुग्रह आपको संभालना चाहता है, अनुग्रह आपको बचाकर संभाल कर आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? उस अनुग्रह से बाहर आना चाहते हैं। जिस दिन आप अनुग्रह से बाहर जाओगे, ज्या दिवशी तुम्ही कृपेमधून बाहेर जा, त्या दिवशी तुमचे सर्व मार्ग बंद हो जातील। उसी दिन आपके सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, सारे काम ठप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अनुग्रह में आए हैं। तो अनुग्रह ही है जो आपको बढ़ाना चाहता है, अनुग्रह ही आपको जो है ना उठाना चाहता है, अनुग्रह आपको चलाना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आता पुष्कळ लोक काय करतात? आले देवाकडे, त्यांचा तारण झाला, आए प्रभु के पास, उद्धार हो गया। उद्धार में कुछ दिन वो बने रहते हैं, यानी अनुग्रह में कुछ दिन बने रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको जैसे आशीष मिलता है, जैसा त्यांना आशीर्वाद भेटायला सुरुवात होतं, जैसे आशीष मिलना शुरू हो गया तो वो अनुग्रह को जो है ना अपने यानी अपने से दूर करने के लिए कोशिश करते हैं। फिर
वो अपने ही इच्छा के अनुसार अपने ही दिल दिमाग को इस्तेमाल करके वो अपने शक्ति अपने बल बुद्धि से जो है ना सब कुछ करना चाहते हैं, फिर अनुग्रह को जो है ना वो दूर करते हैं। और ऐसे लोगों के जीवन में अनेक प्रकार की समस्या आना शुरू होते हैं। क्यों भाई? आपको अनुग्रह में बोलाय, तुम्हाला देवाच्या कृपेमध्ये बोलवलेला आहे, तो तुम्ही जे काय कराल कृपेमध्ये राहून करा। आपको जो कुछ करना है अनुग्रह के अंदर रहकर करो। अनुग्रह के बाहर जिस दिन आप जाओगे, अनुग्रह आपके ऊपर से उठ जाएगा, तो आप कहीं के नहीं रहोगे, आप रेगिस्तान में रहने वाले इंसान के जैसा आपका जीवन हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वप्रथम देवाने तुम्हाला बोललं ते कशामध्ये? तुम्ही कृपेमध्ये। तो तुम्हाला राहायचे कुठं? आपको कहाँ रहना है? अनुग्रह। तो अनुग्रह का पहला काम क्या है? उद्धार देना। क्या करना? तो आइए इफिसियों की पत्री 2 का 8 पद पढ़े। इफिसी का पत्र 2 चा 8 वाचा। कारण कृपेनंच विश्वासाच्या द्वारे तुमचे तारण झालेले आहे आणि हे तुमच्या हातून झालेले नाही, असे नाही, तर देवाचे दान आहे। हे देवाचं दान आहे। हे क्या आहे? हे देवाचं काय आहे? विश्वासाने कृपेच्या द्वारे तुमचं तारण झालं। विश्वास आणि कृपा। अभी हिंदी में पढ़े। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं, अब ये तुम्हारी ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर का दान है। ये वरन परमेश्वर का क्या है? ये दान है। तो परमेश्वर का दान आपके लिए है। क्या है वो? उद्धार। तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अनुग्रह का पहला काम हुआ है हमारे जीवन में। अनुग्रह का पहला काम हमारे जीवन में जो होता है वो है हमारे जीवन में उद्धार को लाना, अपने जीवनामध्ये तारणाला आणणं। हालेलुया, उद्धार को हमारे जीवन में लाना। तो अभी ध्यान दीजिए, ये कैसे हुआ? मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। लक्ष्य दे सर्वांगी, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखा है विश्वास के द्वारा ही अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है विश्वास के द्वारा। अभी ध्यान दीजिए, विश्वास किसका? हमारा। किसका विश्वास? अनुग्रह किसका? हालेलुया। तो ध्यान दीजिए, हमारे अंदर जो विश्वास है ना, आपल्यामध्ये जो विश्वास आहे, हमारे अंदर जो विश्वास है वो अनुग्रह को स्वीकार करता है। अनुग्रह को वो क्या करता है? स्वीकार करता है। स्वीकार करने के बाद अनुग्रह विश्वास के पास आता है। हमारे अंदर विश्वास है, आपल्यामध्ये विश्वास है, आणि हे विश्वास काय करता? कृपेला स्वीकार करता। आपल्यामध्ये विश्वास है, आपल्यामध्ये कुठलीही कृपा नहीं है, हमारे अंदर विश्वास है, लेकिन उद्धार के लिए परमेश्वर का अनुग्रह का आवश्यकता है। जब हम अपने हृदय के गहराई से, दिल से जब चाहते हैं और जब परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जब ऐसा अपन विश्वास करते हो तो विश्वास क्या करता? विश्वास क्या करता है? अनुग्रह को बुलाता है, अनुग्रह को स्वीकार करता है। अनुग्रह को जब विश्वास स्वीकार करता है तो अनुग्रह और विश्वास एक हो जाता है। क्या हो जाता है? हालेलुया, हालेलुया। ज्यावेळेस तुम्ही विश्वासाने कृपेला स्वीकार करता तो कृपा आणि तुमचा विश्वास काय होता? एक होता। काय होता? सर्वजन बोला, काय होता? एक होता। ध्यान दीजिए, विश्वास किसका? हमारा। सब जन बोले मेरा विश्वास। लेकिन अनुग्रह किसका? तो वो आपका विश्वास और परमेश्वर का अनुग्रह, ये दोनों जब एक हो जाते हैं वहां पर आपको बचाया जाता है, आपका उद्धार हो जाता है। तुमचा विश्वास आणि देवाची कृपा हे ज्यावेळेस एक होतात, ज्यावेळेस तुमच्या विश्वासाने देवाच्या कृपेला स्वीकार केला, देवाची कृपा आली आणि तुमचं तारण झालं। हालेलुया। आणि तुम्ही वाचवले गेले। काय केलं? तुम्ही वाचले गेलात। आणि हे तुमच्या हाताने होत नाहीये, ये आपने हाथ के द्वारा आपने भले काम किए, आपने 10 लोगों को खाया खिलाया पिलाया, आपने अच्छा धार्मिक काम किए, इसके द्वारा आपका उद्धार नहीं होगा। चाहे आप भारत देश में लोग 1000 लोगों को खिलाओ, उद्धार उससे नहीं होता है। उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा है?
विश्वास से ही अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, विश्वास से ही अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो सबसे पहले आपके जीवन में परमेश्वर जो काम करना चाहता है वो है अनुग्रह के द्वारा उद्धार। हालेलुया, हालेलुया। उद्धार होने के बाद आप कहां रहते हो? तारण झाल्याच्या नंतर तुम्ही कुठे असता? तारण झाल्याच्या नंतर तुम्ही कृपेमध्ये असता। आप अनुग्रह में रहते। कहां रहते हैं? क्योंकि उसने आपको मसीह के अनुग्रह में बुलाया है। वहां पर गलत की पत्री में आया है, तिथं लिहिलेलं आहे की त्यांनी तुम्हाला ख्रिस्ताच्या कृपेमध्ये बोलवलेलं आहे। तो जसं तुमचं तारण होतं तो कृपा तुमच्यावरती तुमच्या आत्मामध्ये सदैव बनून राहतं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जब आपका उद्धार हो जाता है तो जिसने मसीह के अनुग्रह में आपको बुलाया, जिसने यानी परमेश्वर ने आपको और मुझे मसीह के अनुग्रह में बुलाया है, जिस दिन आपका उद्धार हो जाता है उसी दिन से आप अनुग्रह में पूरी रीति से बने रहते हो। तो आपका घर, आपका निवास स्थान और आपका जो कुछ है वो अनुग्रह के अंदर है। हालेलुया। कहाँ है? कुठं आहे? कृपेमध्ये। कुठं आहे? कुठं आहे? तर धान्य। आता इथे लिहिलेलं आहे विश्वास से ही अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारे ओर से नहीं है, ये परमेश्वर का दान है। क्या है ये परमेश्वर का? परमेश्वर का दान किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए। और परमेश्वर का दान का मतलब क्या होगा? परमेश्वर का दान का मतलब है परमेश्वर जो आपको दान देना चाहता है, जो दान है वो है वरदान, यानी कृपे अनुग्रह का वरदान, यानी हमारा उद्धार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका तुमचा विश्वास आहे, अभी आपका विश्वास है तो आप प्रभु के पास आए। विश्वास ने क्या किया? अनुग्रह को बुलाया। विश्वासाने काय केलं? कृपेला बोलवलं। तो कृपा विश्वासाच्या द्वारे तुमच्यामध्ये येत आहे, विश्वासाच्या द्वारे। फक्त इथं काय लिहिलेलं आहे? क्या लिखा है यहाँ पर? पढ़िए, फिर से पढ़ो। क्या लिखा है? विश्वास से ही अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास पहले शब्द आया है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो पहला क्या आया है? विश्वास। तो विश्वास किसका? हमारा विश्वास। और अनुग्रह किसका? तो हमारे अंदर का विश्वास किसको बुलाता है? अनुग्रह को। हमारे अंदर का विश्वास किसको स्वीकार करता है रे? अनुग्रह। हमारा विश्वास सबसे पहले अनुग्रह को लाता है, और परमेश्वर जब हमारे विश्वास को देखता है तो अनुग्रह को भेजता है, और वो अनुग्रह और हमारा विश्वास एक हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब अनुग्रह और विश्वास एक हो जाता है तो विश्वास हमें क्या करता है? हर परिस्थिति में, देखिए ध्यान दीजिए, विश्वास का काम क्या है और अनुग्रह का काम क्या है? ध्यान दीजिए। जब अनुग्रह और विश्वास एक हो जाता है, जब विश्वास और कृपा एक हो जाता, तो ये दोनों संगति काम करता, ये दोनों साथ में काम करते। ये दोनों क्या करते? साथ में काम करते। दोनों का साथ में काम करना होता है। तो ये कैसे काम करते हैं? ध्यान से सुनिए। आता तुमचं तारण झालं, अभी आपका उद्धार हुआ, आपके अंदर विश्वास है और आपके अंदर अनुग्रह है, आप अनुग्रह में बने हैं। तो अभी ध्यान दीजिए, अचानक आपके जीवन में संकट आ जाता है, मुसीबत आ जाता है, पहाड़ जैसे समझ टूट जा आपके ऊपर आकर आपको तोड़ देता है, आप टूट जाते हो। अचानक तुमच्यावरती संकट येतात, अचानक तुमच्यावरती अशी समस्या येतात आणि डोंगरासारखं समस्या तुम्हाला तोडून टाकतं आणि तुम्ही पूर्णपणे कमजोर होता, आणि त्यावेळेस तुमचं मन सांगत आहे, उस समय में आपका मन आपको कहता है अभी कुछ नहीं होने वाला, एक तो तेरा नुकसान हो जाएगा, तू मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अचानक से विश्वास कहता है नहीं नहीं, हिम्मत मत हार। विश्वास बोलतो, काय बोलतो? विश्वास कहता है हिम्मत मत हार, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तो विश्वास सीधा हमें अनुग्रह के विषय में बात करता है। हालेलुया। तर ज्यावेळेस आपल्यावरती संकट येतात आणि परिस्थितीमध्ये आपण फसले जातो, तर आपण पूर्ण निराश होतो, तुटले जातो, हम पूरे निराश हो जाते, टूट जाते हैं, और मन कहता है अभी तेरा कुछ होने वाला नहीं, खत्म हो चुका, सब खत्म हो चुका। लेकिन उस समय में विश्वास कहता है परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर,
क्योंकि उसका अनुग्रह तुझे उठा सकता है, उसका अनुग्रह तुझे बचा सकता है, उसका अनुग्रह तुझे बढ़ा सकता है। तो विश्वास हमें अंदर से कहता है अनुग्रह के ऊपर ध्यान दे। तब अनुग्रह क्या करता है, जैसे विश्वास अनुग्रह के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित करता है, जसा आपला विश्वास अनुग्रहावरती आपलं ध्यान आकर्षित करतं, तर विश्वास आणि अनुग्रह विषय आपल्याला सांगितलं। तर आता अनुग्रहाचं काम काय आहे? अभी अनुग्रह का काम क्या है? उसी परिस्थिति के। हालेलुया। इकडे लक्ष द्या। आता तुम्ही पूर्णपणे परिस्थितीमुळे तुटलेला आहात। तुम्ही परिस्थिति की वजह से आप टूट गए हो, बीमारी की वजह से, मुसीबत की वजह से, संकट की वजह से आप टूट गए, निराश में आ गए। अभी मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि संकट ने, मुसीबत ने, बीमारी ने आपको घेर लिया है और आप निराश हो चुके हो और आप उस समय में प्रार्थना करते हो, तो अचानक से आपके अंदर जो है ना विश्वास जागृत हो जाता है। तो अचानक तुमच्या जीवनामध्ये विश्वास जागृत हिम्मत हम बोलते हैं तेरी दया हमें आकर्षित किया, हमारा ध्यान को जो है ना अनुग्रह की ओर लगाया। जैसे हमने बोला तेरी दया, तेरा अनुग्रह, जैसे हम दरिया अनुग्रह ने आपको तो कृपया जसं कृपा बोल जैसे हम अभिषेक का पवित्र हमारे जो वो तो सारे से हालेलुया। आता लक्षात घ्या, देवा तुझी दया हालेलुया। तर त्याच्यासाठी उसके लिए
में आया। मैं आज मसीह के अनुग्रह में हूँ। हालेलुया। कुठे आहेत तुम्ही? कुठे देवाच्या Praise the Lord. हालेलुया. तर आम्ही दोघं एकदा हालेलुया. प्रभु यीशु का आपको सुरक्षित रखना। हालेलुया. जिसने अनुग्रह में हमारे ऊपर अनुग्रह बना हुआ है, हम अनुग्रह तो ना कर कुछ भी नहीं, आप अनुग्रह में सुरक्षित हो। हालेलुया. तुम्ही अनुग्रह से बाहर उस जो कौच होता है जो रखा है आपके लिए बना है, अनुग्रह आपके लिए। लेकिन जिस दिन आप बाहर आते यानी दूसरी शिक्षा के आगे चले जाते हो, सब तरीका जो आता है क्या है? चुकीचं सारामध्ये अनेक आहे करता। जिस दिन आप वचन के बाहर जाकर आप जीना शुरू करते हट जा, तो आप करेंगे सुरक्षा।
कोई नुकसान नहीं, कोई बड़ी संकट परिस्थिति नहीं हुई। आंधी तूफान से आकर पूरी रीति से बर्बाद कर दे, वहां पर अनुग्रह बड़ी नुकसानदायक हमारे जीवन में। तो फिर बीमारी तो कुछ तो आइए गलातियों की पत्री 1 का पर क्या लिखा है। तुम्हें किसने के अनुग्रह में बुलाया, जिसने तुम्हें अलग है, अलग है बाइबल आठ और 9 है। बाइबल के वचन को छोड़कर, बाइबल की शिक्षा को छोड़कर, बाइबल के सुसमाचार को छोड़कर जो स्वर्ग में से आया है उसको छोड़कर कर्म करने वाला और प्रचार करने वाला, यदि यह गलत शिक्षा है तो दोनों के जीवन में क्या आ जाता है? सब जन बोलो क्या आ जाता है? हालेलुया, क्या आ जाता है? श्राप। क्या ये लिखा है? पढ़ो, आगे पढ़ो, पढ़ो 7 8 9 पढ़ो, पढ़ो जल्दी पढ़ो। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है, परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। हाँ, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते, तुम्हें क्या करते हैं? दूसरा सुसमाचार बताकर घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना, और मसीह का सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। और परंतु यदि हम यह स्वर्ग से हाँ, कोई दूत भी उस सुसमाचार, परंतु स्वर्ग से यदि कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, जो पहले सुसमाचार आया बाइबल का, उसको छोड़ यदि स्वर्ग में से स्वर्गदूत आया और उसने बताया तो वो क्या है? कोई और सुसमाचार सुनाए तो श्रापित हो। क्या है वो? क्या है? ऐका मेरा सांगते बाइबल सांगते, मैंने कह रहा बाइबल कह रहा, यदि आपको
ये सुसमाचार मिला है। यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु के द्वारा ही तुम्हारा जीवन बचाया जाता है, यीशु जीवन है, सब कुछ सुसमाचार में आया है। इस सुसमाचार को छोड़कर आप दूसरा सुसमाचार स्वीकार करते हो, यानी बाइबल में लिखी हुई बात नहीं, गलत बातों को तो आप स्वीकार करते हो। यदि स्वर्गों में से एक स्वर्गदूत आया और वो बाइबल के वचन के आधारित आपसे बातें नहीं कर रहा है, तो वो स्वर्गदूत जो शब्द आपको बताया है और आपने उसे ग्रहण किया है, तो आप श्रापित हो सकते हो। कई लोगों को बोलता है स्वर्गदूत आला, म्हणजे समोर स्वर्गदूत बोलला, काय बोलला, काय बोलला? कुछ लोग बोलते हैं स्वर्गदूत आ गया, मेरे सामने आकर प्रकट हो गया और उसने बताया, क्या बताया? ये करो, वो करो। वो वचन से मेल नहीं खाता है, वचन सोबत नहीं मिळत, आणि ते लोग श्रापित हो जातात। हालेलुया। लेकिन स्वर्गदूत को भी गलत सुसमाचार देने के लिए अनुमति नहीं है। पण स्वर्गदूतला पण चुकीचं सुसमाचार सांगायला परवानगी नाही। बायबलला सोडून दुसरा सुसमाचार स्वर्गदूत सांगू शकत नाही। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तर तुम्ही आणि मी कुठे आहे? कृपयामध्ये। तो सर्वजण बोला ना, कुठे आहे तुम्ही? मग कृपयामध्ये जर तुम्हाला वाढायचं असेल तर काय करायला पाहिजे? अगर आपको अनुग्रह में बढ़ना है तो अभी हम अनुग्रह में आ चुके हैं, ध्यान दीजिए, अभी हम अनुग्रह में आ चुके हैं, अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, अनुग्रह में आ चुके हैं। अभी अनुग्रह हमें बढ़ाना चाहता है, क्या करना चाहता है अनुग्रह में? तो अभी हमें क्या करना है? काय करायचं है? काय करायचं है? अगर अनुग्रह में हमें बढ़ना है, कृपयामध्ये तुम्हाला जर वाढायचं असेल तर एक काम करायला लागेल। काय आहे? रोम पत्र 6 अध्याय 1-2 वचन। रोमियो की पत्री 6 अध्याय और 1-2 पद पढ़े, जल्दी से पढ़ो। यदि हमको अनुग्रह में बढ़ना है तो हमें क्या करना है? हम तो अनुग्रह में आ चुके हैं, अनुग्रह के द्वारा उद्धार हो चुका है, अभी अनुग्रह में हम जो है सुरक्षित है, लेकिन अनुग्रह हमें बढ़ाना चाहता है, कृपा तुम्हाला वाढू इच्छितो। तर आता कृपया जर आपल्या जीवनामध्ये काम करण्यासाठी तुम्हाला जर सांगायचं असेल तर हे तुम्हाला दूर करायचं। हां, 6 अध्याय 1-2। तर आता आपण काय म्हणावे? कृपा वाढावी म्हणून, कृपा वाढावी म्हणून आपण पापात राहावे काय? कधीच नाही। हालेलुया। आपण काय म्हणावे? तर काय? कृपा वाढावे। जिस अनुग्रह ज्या कृपेमध्ये तुम्ही आहेत ते वाढावे म्हणून का आपण पापामध्ये राहायला पाहिजे का? रोज मिसरी घासायला पाहिजे का? काळे दात दिसायला पाहिजे का? हां, तंबाखू गुटखा खायला पाहिजे का? कृपा वाढेल ना। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा है? आइए हिंदी में पढ़ो इसे। तो हम क्या कहें? तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे? पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। कदापि नहीं। जो इंसान, ध्यान दिए, अनुग्रह एक तो बढ़ना चाहता है, नहीं तो अनुग्रह घट जाता है। ये दो बातें हैं, एक है यहाँ पर पाप है, दूसरे यहाँ पर अनुग्रह है। तो अनुग्रह हमेशा क्या करता है? आपको बहुतायत से बढ़ाना चाहता है। तब इकडे लक्ष द्या, इथं कृपा आहे आणि इथं काय आहे? पाप आहे। तर कृपेचं काम काय आहे? तुम्हाला वाढवायचं आहे। पापचं काम काय आहे? तुम्हाला वाढवायचं आहे। म्हणजे पाप पण बोलतो वाढ, कृपा पण बोलतो वाढ। पण पापाचं काम काय आहे? तुम्हाला नाशामध्ये घेऊन जायचं, नरकामध्ये घेऊन जायचं, परमेश्वरापासून वेगळं करायचं, हे पापाचं काम है। पाप का काम है भी बढ़ाना, अनुग्रह का काम भी है बढ़ाना। तो अनुग्रह आपको क्या करता है? पाप से, बुराई से, दुष्ट से, अनेक प्रकार के जो है ना गंदगी से बचाकर वो परमेश्वर के आशीष में बढ़ाना चाहता है। लेकिन पाप क्या करता है? आपको बढ़ाता है। तंबाकू खा, गुटखा खा, व्यभिचार कर, गंदे काम कर, ऐसे करके करके वो हमारी अभिलाषा, हमारी इच्छा को पूरा करना चाहता है, तो पाप बढ़ जाता है। तो पाप बढ़ने के बाद पाप क्या करता है? हमें परमेश्वर से अलग कर देता है, परमेश्वर के आशीष से अलग कर देता है, चंगाई से, भलाई से अलग कर देता है, और एक दिन वही पाप हमें नरक में ले जाता है। हालेलुया,
हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा है? तो हम क्या करें? हम क्या करें? सो हम क्या करें? तो हम क्या कहें? हाँ, क्या हम पाप करते रहे पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसने कैसे जीवन बिताए? कैसे जीवन बिताए? हालेलुया। तो आपको सबसे पहले उद्धार के लिए अनुग्रह चाहिए। उद्धार के अनुग्रह के द्वारा उद्धार हो चुका। आप अनुग्रह में आए, अनुग्रह में आप सुरक्षित हो, लेकिन अभी अनुग्रह आपको क्या करना चाहता है? वो थाई से बढ़ाना चाहता है। तर आता कृपेचं काम काय आहे? तुम्हाला तारण देणं. तुमचं तारण झालं, तुम्ही कृपेमध्ये आलेले आहेत. आता कृपेमध्ये आहे तुम्ही. तर कृपा तिथंच थांबत नाही. कृपा काय करत आहे? तुम्हाला कशा कशामध्ये वाढेल कृपा? अनुग्रह किस किस में बढ़ाना चाहता है? आपको चंगाई में वो बढ़ाएगा, आशीष में वो बढ़ाएगा, धन संपत्ति में बढ़ाएगा, आत्मिक जीवन में बढ़ाएगा, वो आपके फाइनेंस को बढ़ाएगा, आपके जॉब में वो बढ़ाएगा, सारी चीजों में वो बढ़ाना चाहता है। लेकिन पाप आपको क्या करेगा? उन सारी चीजों में से नीचे लाने की कोशिश करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जर तुम्ही कृपेमध्ये बनून राहाल, यदि आप अनुग्रह में बने रहोगे, तो निश्चय ही 100 गुना यहोवा परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो आपको चंगाई में बढ़ाएगा, छुटकारे में बढ़ाएगा, आशीष में बढ़ाएगा, फाइनेंस में बढ़ाएगा, घर में बढ़ाएगा, शांति में बढ़ाएगा, सारी चीजों में वो आपको बढ़ाकर एक दिन आपको ऊंचे स्थान पर बिठाएगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप अनुग्रह को भूल जाते हो, अनुग्रह की तरफ ध्यान नहीं दोगे और पाप करते रहोगे, तो पाप इतना आपके जीवन में काम करेगा, एक दिन वो आपको ऊपर से नीचे जमीन पर पटक देगा और पूरी रीति से बर्बाद हो जाओगे। लोगों के बीच में, समाज में, परमेश्वर के नजर में सब कुछ खत्म हो जाएगा और एक पापी मनुष्य बनकर फिर एक ही काम होगा, वो है विनाश का पुत्र, विनाश होकर नरक का भागीदार बन गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हाइट से हो? नहीं, जितना पाप करोगे उतना ही अनुग्रह का काम रुक जाता है, अनुग्रह का काम रुक जाता है। लेकिन जितना आप पाप को पैर के तले दाबा दोगे, जेवढं तुम्ही पापाला तुमच्या पायाखाली दाबाल, पापाला तुम्ही काढून फेकून द्याल आणि फक्त कृपेला बोलाल, कृपा तू काम कर, कृपा तू काम कर, तू काम कर, उतना ही अनुग्रह यानी कृपा तुमच्या जीवनामध्ये काम करत राहील। तुम्हाला कुठे घेऊन जाईल याचा अंदाज नाहीये। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो अनुग्रह आपको कहां से कहां लेके जाएगा पता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हाला आणि मला कशाची गरज आहे? हां, कशाची? बोला ना, कशाची? मग आता तुम्ही कुठे आहेत? कृपेमध्ये आहेत ना? तर कृपेला तुमच्या जीवनामध्ये काम करू, काय करू द्या? हालेलुया, कारण वडी प्रेज द लॉर्ड, बोला यीशु मसीह की जय। कुठे आहेत तुम्ही? कुठे आहेत? राहते कर्जत मध्येच, तुमच्या घरामध्ये, पण आतून कुठे आहे? राहते कळमलाच, स्वतःच्या घरामध्ये, पण आहे कुठे? आतून रहते हो दीवा में, घर खुद का ही है, लेकिन अंदर से कहा हुआ अनुग्रह में। हालेलुया, अनुग्रह ने आपको बचाया है, अनुग्रह ने आपको छुड़ाया है, अनुग्रह ने आपको संभाला है और अभी अनुग्रह आपको बढ़ाना चाहता है। तो आपको अनुग्रह की तरफ ध्यान देना है। किसके तरफ? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी पढ़िए रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 1-2 पद फिर से पढ़े, पढ़िए।
तो हम क्या कहें? तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे? तो क्या हम पाप करते रहे? कि अनुग्रह बहुत हो, अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। नहीं। जो इंसान पाप करेगा, यानी जिसका उद्धार हो चुका है अनुग्रह के द्वारा, फिर से यदि वो पाप करता है और वो परमेश्वर से चाहता है कि मेरे जीवन में अनुग्रह बढ़े, अरे भाई तो पाप कर रहा है, डेली पाप कर रहा है, हर दिन पाप कर रहा है, और परमेश्वर को कह रहा है कि अनुग्रह में मुझे बढ़ा। कैसे परमेश्वर बढ़ाएगा? जहां पर पाप है, जहां पर पाप के गढ़ है, जहां पर पाप राज कर रहा है, वहां पर अनुग्रह है लेकिन रुका है। तो आपको क्या करना है? पाप को निकाल कर फेंक देना है, पाप को ठुकराना है, पाप को दबा देना है और पाप के ऊपर अनुग्रह के द्वारा जय पाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब भी आपको तंबाकू की, सुरती, खैनी की याद आएगी तो देखना वो तंबाकू आपके पैर के नीचे है और पैर के ऊपर अनुग्रह है। हालेलुया, हालेलुया। जब भी आपको दारू की याद आए, दारू आपके पैर के नीचे है और पैर के ऊपर अनुग्रह है, क्योंकि अनुग्रह ने क्या किया है? आपके पैर को इस्तेमाल करके उस दारू को दबा दिया नीचे। हालेलुया, हालेलुया। लड़ाई की आत्मा, झगड़े की आत्मा, पाप की आत्मा, बुरी आत्मा, गंदी आत्मा, बीमारी की आत्मा, इस सारी आत्मा को परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपके पैर के नीचे परमेश्वर ने दबा दिया है और आप अनुग्रह में उसके ऊपर जो है ना राज कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह को आपके जीवन में काम करने दो। अनुग्रह आपको उठाना चाहता है, अनुग्रह आपको बनाना चाहता है, अनुग्रह आपको जीवन में बड़े बड़े काम करना चाहता है। अनुग्रह को बोलो, प्रभु तेरे अनुग्रह में मुझे बुलाया गया है, अनुग्रह मेरे जीवन में काम कर, मेरे पति के जीवन में काम कर, मेरे पत्नी के जीवन में काम कर, मेरे बेटे के जीवन में काम कर, मेरे बेटी के जीवन में काम कर, ताकि वो भी अनुग्रह में आ जाए। हालेलुया। सब जन अपनी आंखों को बंद करें 2 मिनट के लिए। सभी लोग डोळे बंद करा और बोला, प्रभु आपने मुझे अनुग्रह में बुलाया है, मसीह के अनुग्रह में बुलाया है। आज मैं मसीह के अनुग्रह में हूं। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं अनुग्रह में हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं आशीषित हूं और मैं आज अनुग्रह में बढ़ना चाहता हूं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। अनुग्रह ने मुझे संभाला है, अनुग्रह ने मुझे बचाया है, अनुग्रह ने मुझे छुड़ाया है, अनुग्रह मुझे बढ़ाना चाहता है। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। बीमारी से बढ़कर मेरे लिए अनुग्रह है, परिस्थिति से बढ़कर अब मेरे लिए अनुग्रह है, संकट मुसीबत से बढ़कर मेरे लिए अनुग्रह है, दुख से बढ़कर मेरे लिए अनुग्रह है, मेरे लिए अनुग्रह है, मेरे लिए अनुग्रह है। शैतान बीमारी तू कुछ नहीं मेरे जीवन में कर सकता है, क्योंकि मेरे लिए अनुग्रह है, मेरे लिए अनुग्रह है। मैं अनुग्रह के द्वारा हर परिस्थिति के ऊपर, बीमारी के ऊपर, शैतान के ऊपर जय पाकर अनुग्रह में बढ़ रहा हूं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कुठे आहे तुम्ही? कुठे आहे तुम्ही? आता तुम्ही जिथं कुठं जाल तर कृपा तुमच्यामध्ये आहे। कुठे आहे कृपा? आप जहां कहीं जाओगे तो अनुग्रह आपके अंदर है। आपके अंदर अनुग्रह है, आप अनुग्रह के अंदर हो। जिस काम में आप हाथ डालोगे वो आपके द्वारा नहीं होगा, देखिए आपके अंदर जो अनुग्रह है उसके द्वारा वो काम पूरा हो जाएगा।
हालेलुया ज्या कुठल्या कामामध्ये तुम्ही हात टाकाल ते काम पूर्ण होईल पण ते तुमच्यावर होणार नाही तुमच्यामध्ये जे अनुग्रह आहे ती देवाची जी कृपा आहे ते कृपा त्या कामाला पूर्ण करा हालेलुया 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 बघा ये विषय नहीं मोटा है देखिए ये विषय काफी बड़ा है इसको अगर मैं प्रचार करूं और भी काफी समय लग सकता है लेकिन अगले संडे इसके विषय में और भी देखेंगे ध्यान दीजिए वो कहता है जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया है हम मसीह के अनुग्रह में बुलाए गए हैं तो अभी हम अनुग्रह से बाहर हम नहीं जाएंगे बिल्कुल भी नहीं हम कुछ भी हो चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए चाहे कितनी भी बड़ी संकट मुसीबत क्यों ना आए हम अनुग्रह के अंदर है तो वो अनुग्रह ही हमें जो ना सारी कठिनाई मुसीबत संकट से हमें छुड़ाकर ऊंचे स्थान पर लेके जाएगा उसके लिए गलत शिक्षाएं गलत लोगों का अनुग्रह मत करो क्यों अगले सप्ताह में बताऊंगा कि गलत शिक्षा आपको कहां लेकर जाएगी चुकीचं शिक्षण हातामध्ये धाग्यामध्ये काय कृपा असते काय आता 19 तारखेला धागा बांधतील लोक किती जण बांधणार आहेत 19 तारीख 19 तारीख को कितने जन बांधने वाले हैं अच्छी बात है अनुग्रह में रहना है बाहर जाना है अनुग्रह में रहना है ना तो धागा बांधोगे हालेलुया ध्यान दीजिए आप अनुग्रह में हो अनुग्रह आपके लिए घर बन चुका है अनुग्रह आपके लिए स्थान बन चुका है आशीष का स्थान उद्धार का स्थान चंगाई का स्थान छुटकाई का स्थान और वो अनुग्रह एक दिन आपके समाज आपके लोग आपके अगल बगल के सारे लोगों पे वो ऊंचे स्थान पर आपको लेके जाएगा हालेलुया 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 बोले यीशु मसीह के बोले यीशु मसीह के बोले यीशु मसीह के हालेलुया आइए अपनी आंखों को बंद करें हालेलुया